बच्चों, आज नए साल का पहला सत्संग है। जैसे आप लोग स्कूल में अलग अलग ऊपर कक्षा में गए तो शुरुआत हुई है अगले क्लास की। उसी तरीके से आज ये जो बच्चों का सत्संग है इसका भी पहला दिन है। और ये भगवान की इच्छा ही है कि आज इन्होंने एक तरफ से पढ़ती थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ और पढ़ा, क्योंकि ये हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इन्होंने बताया कि आप कैसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं, उसके ये तरीके हैं। लेकिन आज एक बार पढ़ने से शायद कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। और तो कहने का मतलब इसे बार बार दोहराना चाहिए। दूसरी बात है कि करना पड़ेगा, ये सुन करके नहीं होगा। और ये अगर इसको करोगे तो इससे मन स्वस्थ होगा, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। उटपटांग विचार आते हैं, खुराफात इधर उधर, ये सब धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, सिर्फ अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार मतलब सकारात्मक सोच कि टॉप करूँगा, क्यों नहीं टॉप करूँगा, ज़रूर टॉप करूँगा। और अपने क्लास में भले ना टॉप करो, कोई बात नहीं, जब ये मन में रहेगा तो कोशिश तो करोगे उसके लिए। और उसके लिए कोशिश क्या करना है कि मतलब एक एक मिनट एक एक सेकंड का उपयोग करना है, समय बर्बाद न हो का ध्यान रखना है, जीवन को संयमित बनाना है। इकट्ठे नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बात करते करते कोई बात मन में आ गई तो आप कर लेंगे। तो ये है आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र। यहाँ पर अध्यात्म है क्या, इसके बारे में आप लोगों में जागृति हो जाए, पता चल जाए है क्या ये। तो अभी हाल में ही एक नई पत्रिका आई थी, तो मैं इसमें ये टॉपिक देखा, अध्यात्म के 4 आधार। इन पर हम लोग बात तो करते रहे थे। अब जैसे जो अपने नोटबुक लाए हैं वो नोट भी कर सकते हैं। आप ज़रूर नोटबुक लेके आइए और जो बात यहाँ के अच्छे लगे उस तारीख में नोट कर लीजिए। तो जैसे अध्यात्म है क्या, अध्यात्म में 4 मुख्य बातें हैं। पहली है साधना। हम लोगों ने काफ़ी बात किया हुआ है पिछले साल, लेकिन इन्होंने साधना को बहुत सहज रूप में, यही तो कहते हैं कि अपने इष्ट की याद बनी रहे। आपको ये कोशिश करना चाहिए, शाम को सोते समय आत्मनिरीक्षण करो, सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट की भगवान की याद करो, और देखो कि कैसे आपके ये 24 घंटे में 1 घंटा अपने इष्ट की याद बनी रहे, भगवान की। तो इष्ट की याद बनी रहने का मतलब है कि फालतू विचारों से 1 घंटे कम से कम हमारा मन शांत रहे। दिन में ये आपको कोशिश करनी है। इन्होंने बहुत बढ़िया बताया, हमें अच्छा लगा कि आपको बताऊं। पढ़ता हूँ 4 लाइन, उसके बाद समझाता हूँ। आँख खुलते ही कोई चारपाई छोड़कर उठ खड़ा नहीं होता, वरन कुछ समय चेतना प्राप्त करने, खुमारी दूर करने में हर किसी को लगाना पड़ता है। जाड़े के दिनों में तथा बुढ़ापे में की अवस्था में तो वह चारपाई पर पड़े रहने का समय बहुत लंबा होता है। इस कार्य को आत्मकल्याण की साधना में लगाते हुए किसी को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। यह समय भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। अब हम लोग अब कैसे लगाएं भगवान के उसमें, यही तो हम लोग बात करते रहे बार बार, ऐसे हो सकता है, वैसे कर सकते हो। लेकिन ये कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है कि आप उठे सुबह, तुरंत अपने हनुमान जी को या शंकर जी को, जिसको आप भगवान मानते हो, उसके बारे में सोचो कि अब उठ रहा हूँ, हाँ हनुमान जी आज हमारा दिन अच्छा गुजरे, स्कूल में हम कोई क्लास हमारी मिस न हो, किसी से हमारा झगड़ा न हो। इस तरह की बातें तो कर ही सकते हो। यही तो है ईश्वर स्मरण, और कौन सा ईश्वर स्मरण है। तो ये हुई साधना, इसी को साधना कहते हैं। तो ये साधना
ये बात ये थे। दूसरा इन्होंने बताया है स्वाध्याय, जो आज उन्होंने उसमें भी पढ़ा, आपको भी समझा रही थी। स्वाध्याय तो करना ही करना चाहिए, और ये तो हम लोग बार बार आपको हर सत्संग में बताते हैं। और इन्होंने स्वाध्याय के बारे में क्या लिखा? स्वाध्याय के लिए केवल वही साहित्य पढ़ना चाहिए जो जीवन को वास्तविक समस्याओं पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता हो। कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? वो किताब जो आपको उसमें कुछ सीखने को, हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर ऐसी कोई किताब हो, हमारे ख्याल से ज़रूर होगी, कि जो लोग ये IAS वगैरह या कंपटीशन में टॉप करते हैं उनके लेख आते रहते हैं, कोई न कोई संकलन ज़रूर उपलब्ध होगा। आप लोग कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, धीरे धीरे आपके मन में आएगा कि हम इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो वैसी किताबें पढ़नी चाहिए, वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। उसने कैसे टॉप किया, उसने कैसे उसने कैसे टॉप किया, या कैसे पढ़ने में अच्छा रहा, तो उससे सीख मिलती है। ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए हैं। और यहाँ पर तो आपको इस लाइब्रेरी में अगर ढूंढो तो ऐसी किताबें मिल जाएंगी। और दूसरी बात यहाँ पर याद आ गया कि आप लोग यहाँ पर झोला छाप पुस्तकालय का प्रचार मोहल्ले में महीने में 1 दिन करते थे। तो इस साल देखो कि ये ज़रूर हर महीने में 1 दिन हो, 1 घंटे का, और उसी दिन आप भी यहाँ से कोई न कोई पुस्तक ज़रूर ले जाओ जो आपको पसंद आए, उसको पढ़ो, रखे रहो 1 महीने, अगले महीने में उसको वापस लाओ, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा? तो स्वाध्याय का इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया। उसके बाद बताया संयम और सेवा, मतलब अध्यात्म के ये 4 आधार। पहला तो है साधना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है संयम और सेवा। सोते समय दिन भर के कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए कि आज हमारा कितना शरीर बल, कितना बुद्धि बल, कितना धन जीवन निर्वाह के लौकिक कार्यों में लगा। क्या इसमें से कुछ श्रम, समय, धन बचाया जा सकता था? ये तो आत्मनिरीक्षण की बात हम लोग करते ही रहे हैं। अभी यही बता रहे हैं आपके पास कितने बल हैं। शारीरिक बल है, किसी की मदद कर सकते हो, साइकिल पर अकेले चला जा रहे हो, कोई बच्चा दौड़ता रहा स्कूल में लेट हो रहा है, आओ तुम भी बैठ लो, हो गया ना, अपने आप ने शारीरिक बल का उपयोग कर लिया है। या इसी तरीके से बुद्धि बल, किसी बच्चे को क्लास में कुछ नहीं आता, आप उसको बता दिए हैं, तो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना। अब ये स्वाध्याय से देखो ये आई ये बात है, यही है। और फिर आज आपको पैसा मिला था, पापा ने दिया था 10 रुपये, देखो इसमें से आज क्या खर्च किया आपने, अगर उसमें से क्या कुछ बचा सकते हो हैं तो अगले में कोशिश करोगे, बचाओगे। यही आपको धीरे धीरे अच्छा बच्चा बनाएगा, अच्छा इंसान बनाएगा और सकारात्मक सोच विकसित कराएगा। तो ये सब बातें देखो स्वाध्याय से मिली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चौथा इन्होंने बताया रचनात्मक कार्यक्रम की प्रतिष्ठा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अब अपने जीवन को एक परमार्थिक संस्था के रूप में ढालने का प्रयत्न करे। जैसे आप यहाँ पर आए हो, ये भी एक संस्था है। क्या संस्था है? आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र। अब बच्चों ये कह रहे हैं कि आप खुद अपने को संस्था बनाओ। आप जो बताया ना, मतलब ये शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बल, दिस बल, दैट बल, उसमें जब वृद्धि होगी तो आप एक अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। दूसरे लोग नकल करेंगे। देखो वो लड़की आती है और अपने काम से काम रखती है, पढ़ती है, क्लास में टॉप करती है, तो ये विचार दूसरों में आएगा तो सीखेंगे। तो आप यू आर इंस्टीट्यूट। पहले जिसे कहते थे कि हमारे जब मैं पढ़ता था, प्रोफेसर लोगों के बारे में मैं आता था कि किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर वो जीती जागती लाइब्रेरी होता है, इतना ज्ञान उसके पास होता है। तो वो तो खुद संस्था है। आप 4 बच्चे
4 समस्या लेकर जाओगे, चारों को उत्तर देगा वो। इसी तरीके से जब आप ये सब करेंगे हैं, धीरे धीरे होगा। इसमें ये नहीं कि कल बन जाएगा या इस साल आप बन जाओगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप खुद ही एक इंस्टीट्यूट बन जाओगे अपने में, तमाम लोगों को गाइड कर सकोगे हैं। और अपने में तो क्या होगा वो खुद अनुभव करोगे। तो आज हम सोचा कि आपको स्वाध्याय का हमको तो भाई ये लाभ मिला, इसमें हमने बहुत सीखा और आपको जितना हमारी समझ में आया आपके स्तर के लिए बताने की कोशिश की।